हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे मैथमेटिकल लॉजिक। तो इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.2 चालू था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें हमने थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया था। अब हम फोर्थ वाला ले लेते हैं। देखो फोर्थ वाला एग्जांपल यहाँ पर है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? पी है, क्यू है, आर है। तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर। ठीक है, शुरुआत हम आर से करते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, टी एफ टी एफ टी एफ टी और एफ। ठीक है, क्यू क्यू को कितने बार लिखना है? दो बार लिखना है। तो देखो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। पी को कितने बार लिखना है? 4 बार लिखना है। तो देखो टी 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 एफ 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 और कितने बार? एफ। ठीक है, अब मैंने 2-3 बार मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से चालू करना है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ पी है। तो पी हमने ऑलरेडी यहाँ पर टेबल उसका लिख दिया है, तो पी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है, क्यू एंड आर है। क्यू एंड आर है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्यू है, यहाँ पर हमारा आर है, तो उसका हमें एंड लेना है। तो एंड के क्या कहता है, दोनों अगर टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। तो देखो दोनों टी है तो ही हमारा आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर हमारा टी नहीं आएगा, एफ आएगा। दोनों टी है क्या, नहीं है, आंसर एफ आएगा। दोनों टी है क्या, नहीं है, आंसर एफ आएगा। दोनों टी है क्या, है, तो हमारा आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। आखिरी वाला दोनों टी है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ 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 आ जाएगा। इसके बाद अब इसका हमें क्या करना है, नेगेशन लेना है। ठीक है, पिछली बार एक ऐसा आया था, देखो नेगेशन क्यू करके या फिर नेगेशन पी करके आया होगा। तो हमने क्या किया था, इसका ही नेगेशन यहाँ पर आगे उसका टेबल हमने यहाँ पर लिख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर नेगेशन है, लेकिन ये पूरे ब्रैकेट का है, तो इसका पूरे का हमें नेगेशन यहाँ पर लेना है। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नेगेशन क्यू एंड आर। तो नेगेशन का मतलब क्या होता है, टी होगा तो एफ कर दो, एफ होगा तो टी कर दो। ठीक है, तो टी होगा तो इसका आंसर आ जाएगा एफ, एफ होगा तो क्या आ जाएगा, टी, एफ होगा तो क्या आ जाएगा, टी, एफ है तो क्या आ जाएगा, टी, टी होगा तो क्या आ जाएगा, एफ, एफ होगा तो टी, एफ होगा तो टी, एफ होगा तो टी। तो इसका नेगेशन हो गया। अब देखो ये हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आ गया। अब हमें पूरा यहाँ पर लिखना है। तो क्या है यहाँ पर, पी इफ ओनली, क्या है यहाँ पर, नेगेशन क्यू एंड आर ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमें पहले कौन सा लेना है, पी लेना है, और सेकंड कौन लेना है, हमें ये वाला ब्रैकेट लेना है। तो इन दोनों को ही देखेंगे, ये जो बीच में वाली जो ब्रैकेट है उसको हम देखेंगे नहीं। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगल एरो है। सिंगल एरो का मतलब टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, अदरवाइज टी लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर टी। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर टी। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है, इसका आंसर टी। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग को टी है क्या, 1 2 3 4 नहीं है, तो स्टार्टिंग में टी नहीं होगा तो इधर देखने का कोई मतलब ही नहीं। तो अगर इसको ही हम देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर टी है क्या, चारों में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी 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 टी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, हर बार की तरह से ऐसे ऐसे मत करो। ठीक है, तो देखो टी एफ होगा तो ही टी, टी है, एफ है क्या, है, टी है, एफ है क्या, नहीं है, तो ऐसे फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, जितना आप फास्ट करोगे उतना आपको इजी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जो एग्जाम्पल 4 थे उसका क्या है यहाँ पर आंसर है। तो चलिए देखते हैं 5th वाला एग्जाम्पल। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें क्या दिया है देखो, तो यहाँ पर नेगेशन पी है, नेगेशन क्यू, ए उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है,
यहाँ पर आर है क्या, आर है क्या, नहीं है, तो सिर्फ दो कॉलम आएंगे, एक आएगा पी का और एक आएगा क्यू का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए पी से क्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है, टी एफ जैसे मैंने बताया था। और पी को कैसे लिखना है, एक बार, यहाँ पर दो बार टी, दो बार एफ। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले निगेशन पहले हमें लिख देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर निगेशन पी है, निगेशन क्यू है, तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा, निगेशन पी, निगेशन क्यू। निगेशन पी का मतलब टी का जगह एफ कर दो, एफ के जगह टी, यानी कि यहाँ पर एफ, टी के जगह एफ, एफ की जगह टी, एफ की जगह टी। इसका भी निगेशन करना है हमें, टी के जगह एफ, एफ की जगह टी, टी के जगह एफ और एफ की जगह हमने टी कर दिया, ठीक है। ये बेसिक गोष्टी, सॉरी थोड़ा सा मराठी में आ जाता है कभी कभी, तो ये हमारा बेसिक चीज़ें है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, नेगेशन पी है, तो नेगेशन पी ऑलरेडी निकाला है हमने, ठीक है, तो कोई बात नहीं उसका। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, इसको हमें इधर से इधर जाना था, यहाँ पर नेगेशन पी है, उसका कॉलम हमने ऑलरेडी निकाल दिया। अब देखो इसके आगे जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ए वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है हमें पी और निगेशन क्यू, ये छोटा वाला ब्रैकेट हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले पी का और लेना है निगेशन क्यू के साथ। तो देखो यहाँ पर पी है, इसका निगेशन क्यू के साथ, मतलब आपको यही दो ब्रैकेट देखना है, ये बीच वाला हमें देखना नहीं है, इसको आप दोनों को भूल जाओ। तो पहले क्या करना है, इसका और लेना है, और गेट क्या कहता है, दोनों भी एफ हो गए तो ही हमारा आंसर एफ आएगा, अदरवाइज हमें उसकी जगह टी लिखना है। तो चलिए शुरू करते, इन दोनों को देखना है, दोनों एफ है क्या, नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। दोनों एफ है क्या, नहीं है, उसकी जगह टी आ जाएगा। दोनों एफ है क्या, है, दोनों एफ होगा तो उसका आंसर एफ आता है। दोनों एफ है क्या, नहीं है, तो उसकी जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। अब देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, पी और नेगेशन क्यू, ये ब्रैकेट कंप्लीट। इसका हमें एंड लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले हमें ये वाला टर्म लेना है, फर्स्ट वाला ये लेना है, और सेकंड वाला क्या लेना है, क्यू, सेकंड वाला क्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा गेट आ गया, इन दोनों के बीच में एंड गेट आ गया। तो एंड गेट क्या कहता है हमें, दोनों अगर टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं और बाद में यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो किस में गलत होगा, सिर्फ ए वाला जो है ना गेट, इसमें गलत हो जाता है। अगर आपको और एंड और जो इफ एंड ओनली इफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर से देखो या फिर इसको पहले लो या फिर इसको पहले लो, इसको पहले लो या फिर इसको पहले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ए वाला गेट आता है तो टी के तरफ से जाना होता है, एफ की ओर, तो यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ पर चले गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर कौन सा गेट है, एंड गेट है, इधर से देखो या फिर इधर से देखो तो वही आंसर आने वाला है। अब देखो एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। तो देखो इन दो कॉलम को देखो, दोनों टी है क्या, है, तो आंसर हमारा टी। दोनों टी है क्या, नहीं है, आंसर एफ। दोनों टी है क्या, नहीं है, आंसर एफ। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर एफ आ जाएगा। तो ये वाला भी कॉलम हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब देखो ये पूरी तरह सॉल्व कर लिया। अब इसका हमें एंड लेना है, किसके साथ, नेगेशन पी। नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका रिलेशन इसके साथ निकालना। उसमें कौन सा सिंबल है बीच में, एंड गेट का सिंबल है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेगेशन पी, इसका हमें एंड लेना है, किसके साथ लेना है, इसके साथ, पी और नेगेशन क्यू एंड क्यू, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें एंड लेना है। तो पहले ए वाला है, सेकंड में ए वाला है, इसको याद रख लो, ये फर्स्ट वाला है और ये क्या है, सेकंड। यहाँ से यहाँ पर जाना है हमें। अब देखो ये क्या है, हमारा एंड गेट है। एंड गेट क्या कहता है, दोनों अगर टी हो गए तो आंसर टी आ जाता है। तो देखो मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ। दोनों टी है क्या? नहीं है, तो आंसर एफ। दोनों टी है क्या? नहीं है, आंसर एफ। दोनों टी है क्या? नहीं है, आंसर एफ। दोनों टी है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो आंसर एफ। इस तरह से ये हमारा उसका क्या हो गया, ट्रुथ टेबल का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में देखते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।